आज मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि बुधवार 11 दिसंबर 2024। आज के समाचार। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व से जुड़ी रही आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी ममता बनर्जी की दावेदारी का समर्थन कर दिया है। एक खबर राइजिंग राजस्थान समिट से जुड़ी रही मशहूर सिंगर सोनू निगम ने सीएम भजनलाल शर्मा से नाराजगी जताई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से बात करेंगे। इसमें 1300 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने जमानत की शर्तों में छूट की मांग की है। लालू बोले, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता करें, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं। लालू यादव का कहना है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। लालू ने कहा, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, नेतृत्व ममता जी को दे देना चाहिए। ममता ने 7 दिसंबर को एक बयान में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की इच्छा जताई थी। गठबंधन में शामिल शिवसेना, उद्धव, सपा और एनसीपी शरद पवार भी ममता का समर्थन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इंडिया को 214 सीटें मिली थी, इसमें कांग्रेस की 99, समाजवादी पार्टी की 37, तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को लीड कर रही थी। महाविकास आघाड़ी को 288 में से सिर्फ 45 सीटें जीत सकी। इसी चुनावी नतीजे के बाद से ही कांग्रेस की अगुवाई पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। प्रस्ताव पेश करने 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। आरोप है कि धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआईएम और आरजेडी समेत 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में पेश होता है तो इसे पास कराने के साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, लेकिन 243 सांसदों वाली राज्यसभा में विपक्ष के पास जरूरी संख्या नहीं है। उपसभापति को हटाने के लिए लोकसभा में भी प्रस्ताव पास कराना जरूरी होता है। लोकसभा में एनडीए के 293 और इंडिया के 236 सदस्य, बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों के साथ तो भी प्रस्ताव पास कराना मुश्किल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कटमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाएंगे। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं, उन्हें ये शब्द शोभा नहीं देते। कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग न बने। जस्टिस यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस शेखर यादव रविवार को प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। यहाँ जो कठमुल्ले हैं, यह सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह देश के लिए बुरा है, घातक है, देश के खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े ऐसा सोचने वाले लोग हैं। मशहूर सिंगर सोनू निगम राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान परफॉर्म कर रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा बीच में ही शो छोड़कर चले गए, जिस पर सोनू निगम ने नाराजगी जताई। सोनू ने कहा, आप लोग ऐसे कार्यक्रम में न आया करें, अगर आते हैं तो शो शुरू होने से पहले ही चले जाएं। ये नाकद्रदानी है, माँ सरस्वती और कला का अपमान है। राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 चलेगा। इसमें आए देशी विदेशी मेहमानों को प्रदेश का समृद्ध संस्कृति और विरासत से रूबरू कराने के लिए कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसी के तहत जयपुर के राय बाग होटल में सोमवार रात सोनू निगम का कॉन्सर्ट था। दिल्ली बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला अब तक खाली नहीं किया है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा,
लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिसॉर्ट बना डाला। इसमें 1.9 करोड़ रुपए का मार्बल ग्रेनाइट लाइटिंग, 1.5 करोड़ रुपए की मरम्मत और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनाया है। 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित अब सीएम अतिशी के नाम पर अलर्ट है। 4 अक्टूबर को केजरीवाल ने ये बंगला खाली कर दिया। वे आपके राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के 5 फिरोजशाह रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो गए। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर ने पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। 34 साल के अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी किए। सुभाष ने कहा, मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय। अतुल ने यूपी के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने मामला रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। इस बात पर फैमिली कोर्ट की जज हंस पड़ी थी। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष की डेड बॉडी बेंगलुरु के एक फ्लैट में फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती थी। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद दूसरे देशों ने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने मध्य इलाके पर हमले किया। तुर्किया से जुड़े रिबेल फोर्स ने उत्तरी इलाके मनबिज पर कब्जा कर लिया। इजरायली सैनिक दक्षिणी सीरिया के कटाना शहर के पास पहुंच चुके हैं, जो राजधानी दमिश्क के सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है। 1973 के बाद यह पहली बार है जब इजरायली आर्मी सीरिया में घुसी है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि असद सरकार ने दमिश्क में रासायनिक हथियार छुपा रखे थे। इजरायल को डर है कि ये हथियार सीरियाई विद्रोहियों के हाथ न लग जाएं। वहीं अमेरिका मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वह नहीं चाहता कि सीरिया में आईएस फिर से संगठित हो। कर्नाटक के पूर्व सीएम कृष्णा का निधन। बेंगलुरु में आईटी हब बनाया। मनमोहन ने कहा था 2024 में वह मेरी जगह पीएम बन सकते थे। राजस्थान में आसाराम को तीसरी बार मिली पैरोल। 15 दिसंबर से पुणे के आयुर्वेदिक अस्पताल में 17 दिन कराएगा इलाज। बॉलीवुड, धर्मेंद्र को दिल्ली कोर्ट ने भेजा सम्मन। गरम धर्म ढाबे के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। एक्टर के सीईओ बोले, हमारे पास नहीं आया नोटिस। लिंगावत समुदाय के आरक्षण की मांग पर बवाल। बेलगावी में हिंसक प्रदर्शन, लाठीचार्ज। विधायक और स्वामी जी हिरासत में। मणिपुर, इम्फाल में एएफएसपीए के विरोध में रैली। महिलाओं बच्चों की हत्या के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर निकले, नारेबाजी की। केरल, मंदिरों में नेताओं के पोस्टर लगाने का मामला। हाईकोर्ट बोला, लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, नेताओं के चेहरे देखने नहीं। इंटरनेशनल, नेतन्याहू पहली बार भ्रष्टाचार मामले में गवाही देंगे। धोखाधड़ी, विश्वासघात और रिश्वत लेने का आरोप। इजरायली पीएम का किसी भी गलत काम से इनकार। क्या शरणार्थियों को भारत सरकार ने जम्मू में बसाया? हमने नहीं। अब तक ये यहाँ हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराएं। फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट। चीन में एक महिला ने ऐसी प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए जीते जिसमें मोबाइल से दूर रहकर बिस्तर पर लेटे रहना था। डांग नाम की महिला ने बिना मोबाइल के 8 घंटे गुजारे। इस दौरान सिर्फ टॉयलेट ब्रेक के लिए बिस्तर छोड़ा। प्रतियोगिता में 100 लोग शामिल थे। शर्त ये थी कि उनमें किसी तरह की बेचैनी या तनाव नहीं दिखना चाहिए। प्रतियोगी की कलाई पर स्ट्रैप बांधा गया था जो उनका तनाव या एंजाइटी मापते थे। बांग्लादेशी हिंदू बोले, भारत की जेल मंजूर, लौटेंगे नहीं। त्रिपुरा के अस्पताल होटलों में बांग्लादेशी बैन। पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारियों को अपराधी कहा। सीरिया में आर्मी के हथियार लूटे, सरकारी इमारतें जला रहे हैं। लोग बोले, अब असद सरकार का गिरना सपने जैसा, भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। अमेरिका और रूस दोनों के लिए क्यों खास है सीरिया? क्या 5 हिस्सों में टूट जाएगा यह देश? वो सब कुछ जानना जरूरी। मूवमेंट डिसऑर्डर से हो सकती है शारीरिक अपंगता। ये 9 लक्षण दिखें तो जाएं अलर्ट डॉक्टर के। पैन कार्ड के नाम पर ठगे लाखों। गूगल पर कभी ना ढूंढें हेल्पलाइन नंबर्स। ऑथेंटिक सोर्स से बनाएं आईडी कार्ड। एमपी में 12वीं फेल ने किया 10 करोड़ का फ्रॉड। छोटी रकम पर 40% मुनाफा देकर लोगों को ठगा। ऑनलाइन आईडी बनाई, खाता भी खुलवाया।
फोटो जो खुद खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ नागपुर में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। इसमें आरएसएस समेत कई संगठन शामिल हुए। यहाँ 9 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय ने भी बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया था। अब बाजार के हाल। 10 दिसंबर सेंसेक्स 81,510 2 अंक की बढ़त, निफ्टी 24,610 9 अंकों की गिरावट, सोना 77,175 483 की बढ़त, चांदी 92,810 प्रति किलो 1,010 की बढ़त और डॉलर 84 रुपया 85 पैसा पॉइंट 12 पैसे की बढ़त। मोनालिसा की चोरी हुई पेंटिंग मिली। आज ही के दिन पेरिस पुलिस ने मोनालिसा की पेंटिंग बरामद की थी। यह 21 अगस्त 1911 को लूवर म्यूजियम से चोरी हुई थी। इस घटना ने मोनालिसा की पेंटिंग को इतना फेमस कर दिया कि इसकी तस्वीर दुनिया के लगभग हर अखबार में छपी। जहां पेंटिंग लगी थी उस खाली जगह को देखने हजारों लोग आने लगे। 2 साल बाद फ्लोरेंस शहर के आर्ट डीलर के पास एक लेटर आया। इसे बेंसेनोज नाम के शख्स ने भेजा था। लेटर में लिखा था कि उसके पास मोनालिसा की पेंटिंग है। डीलर ने पेंटिंग खरीदने के लिए मीटिंग फिक्स की। इसी मीटिंग के दौरान बेंसोंजो को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंसोंजो लूवर म्यूजियम से पेंटिंग के लिए कांच की फ्रेम बनाने आया था। इसी दौरान उसने पेंटिंग चुरा ली। उसे 1 साल 15 दिन की सजा सुनाई गई, लेकिन 7 महीने बाद रिहा कर दिया गया। 1914 में पेंटिंग को दोबारा म्यूजियम में लगाया गया। तब से अब तक पेंटिंग लूवर म्यूजियम में ही लगी है। करेंट अफेयर्स। 10 दिसंबर 2024 पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एस.एम. कृष्णा का निधन हुआ। वे 92 साल के थे और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस में भारतीय नौसेना के नए वारशिप आईएनएस तुसिल को कमीशन किया। ये वारशिप एक एडवांस्ड स्ट्रेंथ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। आदित्य कपिल 9 साल की उम्र में 66 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय बने। ये दिल्ली के रहने वाले हैं। आईसीसी ने अमेरिका की नेशनल क्रिकेट लीग एनएलसी को बैन किया। एनएलसी में प्लेइंग 11 नियमों का पालन नहीं हुआ। साथ ही T10 फॉर्मेट के इस टूर्नामेंट में 6-7 विदेशी प्लेयर खिलाए गए थे। मौसम का मिजाज। 10 दिसंबर 2014 का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। जयपुर में न्यूनतम रहा 9 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री। भोपाल में न्यूनतम 8 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री। इंदौर में न्यूनतम 9 डिग्री अधिकतम 23 डिग्री। रायपुर में न्यूनतम 13 डिग्री अधिकतम 28 डिग्री। रांची में न्यूनतम 9 डिग्री अधिकतम 28 डिग्री। पटना में न्यूनतम 15 डिग्री अधिकतम 25 डिग्री। लखनऊ में न्यूनतम 9 डिग्री अधिकतम 24 डिग्री। दिल्ली में न्यूनतम 8 डिग्री अधिकतम 22 डिग्री। शिमला में न्यूनतम 2 डिग्री अधिकतम 14 डिग्री। चंडीगढ़ में न्यूनतम 5 डिग्री अधिकतम 22 डिग्री। अहमदाबाद में न्यूनतम 16 डिग्री अधिकतम 30 डिग्री। मुंबई में न्यूनतम 22 डिग्री अधिकतम 34 डिग्री। राशि। मिथुन राशि के लोगों की पुरानी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। बिजनेस के मामले में कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। ये थे आज के समाचार। आपको कैसा लगा आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।